कैपेसिटी किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल के से। आगे लिखें पैराग्राफ। कैपिटल एस आकार का वक्र बनाता है। इससे पहले ज्यामितीय वाले दो प्रतिरूप हैं जनसंख्या वृद्धि या समष्टि वृद्धि के। पहला कौन सा था? ज्यामितीय वृद्धि प्रतिरूप, और दूसरा कौन सा है? लॉजिस्टिक वृद्धि प्रतिरूप। अब ज्यामितीय वृद्धि प्रतिरूप की विशेषताएं क्या थी? वहां संसाधन कैसे थे? असीमित थे, और किसी भी प्रकार का जो है रुकावट उसमें या प्राकृतिक अवरोध उसमें, तो वो असीमित संख्या में वृद्धि करते थे। भाई असीमित संसाधन थे तो वृद्धि भी कैसी थी? लेकिन यहाँ पर संसाधन कैसे हैं? सीमित है, तो यहाँ पर असीमित वृद्धि यानी ज्यामितीय वृद्धि नहीं हो सकती। तो यहाँ पर जब समष्टि घनत्व और समय टी के मध्य में ग्राफ बनाता हूँ, एक वक्र बनाता हूँ, तो वक्र मुझे कैसा मिलता है? एस आकार का। कैसा मिलता है? एस आकार का, है ना, जिसको क्या बोलते हैं अपन? सिग्मोइड। क्या बोलते हैं? तो जब ये यहाँ से ग्राफ बनाता हूँ तो पहले तो वृद्धि धीरे धीरे होती है। कैसी होती है? धीरे धीरे होती है। फिर एक साथ वृद्धि में क्या होती है? तेज वृद्धि होती है, त्वरित वृद्धि होती है। और जब ये वृद्धि में संसाधन पूरी तरीके से उपयोग में ले लिए जाते हैं, फिर ये वृद्धि में क्या आती है? कमी आती है। क्या आती है? कमी। और जैसे जैसे वृद्धि में कमी आती है और जब पूरे संसाधन उपयोग में ले लिए जाते हैं, फिर ये वृद्धि धीरे धीरे समय के साथ क्या हो जाती है? स्थिर हो जाती है। क्या हो जाती है? तो ये कौन सा ग्राफ बना? कौन सा अक्षर दिखाई दे रहा है अपने को? एस आकार का। कौन से आकार का? एस आकार का। इसीलिए अपने को इसको क्या बोलेंगे? सिग्मोइड वक्र। 5 कोई अक्षर है क्या? 5 तो नंबर है। तो दिख रहा है। 5 अक्षर है क्या? वो तो नंबर है। तो ये एस आकार का कौन सा बना? एस आकार। अब देखें, इसको समझना। पहले संसाधन असीमित थी। इस वाली प्रावस्था को अपन बोलते हैं लेग फेज। क्या बोलेंगे? लेग फेज। लेग फेज या पश्चाता प्रावस्था। क्या बोलेंगे इसको? पश्चाता प्रावस्था। यहाँ पर जो है वृद्धि थोड़ी तुलनात्मक रूप से क्या है? प्रारंभिक अवस्था है, तो तुलनात्मक वृद्धि जो क्या है वो कम है। ये जो है तुलनात्मक रूप से वृद्धि क्या है इस जगह पे? कम है। ये लेग फेज, यहाँ पे वृद्धि क्या है? कम है। फिर यहाँ पर जो देखना, यहाँ पर एकदम से वृद्धि क्या हो रही है? तेजी से हो रही है। वृद्धि तेजी से हो रही है, तो इसको मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ? तो इसको बोलेंगे अपन त्वरित प्रावस्था। क्या बोलेंगे? त्वरित प्रावस्था। त्वरित का मतलब तेज गति से यहाँ पर वृद्धि हो रही है, तो कौन सी अवस्था कहलाएगी? त्वरित प्रावस्था। आई बात समझ में? फिर यहाँ से धीरे धीरे देखो वृद्धि में क्या होने लगी है? कमी आ रही है। धीरे धीरे यहाँ पे वृद्धि क्या हो रही है? कम हो रही है। तो इसको अपन कौन सी प्रावस्था बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे अपन मंदन प्रावस्था। मंदन का मतलब क्या होता है? कमी होना। मंदन का मतलब क्या होता है? कमी होना। तो मंदन प्रावस्था क्या कहलाएगी? और यहाँ पर जाकर के वृद्धि पूरी तरीके से क्या हो गई? रुक गई। क्या हो गई? रुक गई। तो इसको अपन क्या बोल देंगे? स्थिर प्रावस्था। तो यहाँ पर जो है वृद्धि पूरी तरीके से रुक गई है, तो अपन इसको क्या बोल देंगे? स्थिर प्रावस्था। क्या बोल देंगे? स्थिर प्रावस्था। आई बात समझ में? अब देखिए ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ पर स्थिर प्रावस्था पर जाकर के वृद्धि रुक गई? कोई कारण बताएगा मुझे कि वृद्धि क्यों नहीं? ये ऐसे ही वृद्धि क्यों नहीं हुई? ये यहाँ पर वृद्धि मंदन होकर रुक क्यों गई? क्योंकि संसाधन कैसे हैं? यानी कि इस जगह पर सभी संसाधनों का पूरा क्या कर लिया गया है? उपयोग कर लिया गया है। क्या कर लिया गया है? और पूरे संसाधन उपयोग हो गए, तो उसके ऊपर संख्या में वृद्धि, और उस लिमिट को अपन किस नाम से जानेंगे? अभी जस्ट लिखा है मैंने। क्या लिखा है? पोषण क्षमता या धारण क्षमता। पोषण क्षमता या कि जितने भी संसाधन उपयोग में कर लिए जाते हैं वो अधिकतम क्षमता, उसकी कौन सी क्षमता कहलाएगी? पोषण क्षमता। तो यहाँ पर ये वाली जो क्षमता है, ये वाली जो है लाइन, क्या इस लाइन से ऊपर जा सकते हैं? क्योंकि इतने तुम्हारे पास संसाधन नहीं है। अरे मैं कह दूं कि मैंने प्रोग्राम किया और मैंने 1500 आदमियों का खाना बनवाया, तो मैक्सिमम कितने आदमियों को खाना खिला सकता हूँ? 1500। क्या उससे ऊपर के खाना खिला सकता हूँ क्या? या आपको किसी एक जगह पे इस कमरे में 10 दिन का राशन देके छोड़ दिया जाए, तो आप कितने दिन तक
खाना खा सकते हो, उससे आगे तो नहीं खा सकते क्योंकि आपके पास संसाधन कैसे हैं, सीमित। तो इस वाली लाइन को क्या बोलूंगा मैं, इस बॉर्डर लाइन को पोषण क्षमता या धारण क्षमता क्या कहलाएगी ये, पोषण क्षमता या धारण क्षमता। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल के से। किससे रिप्रेजेंट करूंगा, कैपिटल के से। आई बात समझ में। और यहाँ पर जो इक्वेशन के लिए अपन जो इक्वेशन बनाते हैं वो इक्वेशन होती है यहाँ पर dn अपॉन dt इक्वल टू r n और k माइनस n अपॉन k। ये इसकी इक्वेशन है, कौन सी की, सिग्मोइड वाली। आई बात समझ में, लॉजिक बना ले, या ऐसे को बाद में लिखा दूंगा इक्वेशन, यहाँ इक्वेशन लिख ले बस। तो दो ग्राफ हो गए तुम्हारे पास, बनाओ इसको।